हेलो स्टूडेंट्स। स्टील स्ट्रक्चर में कंप्रेशन मेंबर के न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कोड़ी संपीड़ांक, सिरा स्थितियाँ एवं प्रभावी लंबाइयाँ। यानी जो हमारे पास कंप्रेशन मेंबर का एंगल सेक्शन होता है उसके जो इंड कंडीशन होती है और इंड कंडीशन के अनुसार ही उसकी लंबाई ली जाती है और अनुज्ञेय अच्छी संपीड़न प्रतिबल यानी सिग्मा AC लिया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे देखिए दिया एंगल स्ट्रट्स, इंड कंडीशंस एंड इफेक्टिव लेंथ। यहाँ पे देखिए टेबल बनाया हुआ है। प्रकार, खंड का विवरण, सिरों पर जोड़ का विवरण, प्रभावी लंबाई, अनुज्ञेय अच्छी संपीड़न प्रतिबल। पहला है असतत मतलब डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब समझिए, डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास दो मेंबर हैं, ठीक है, दो मेंबर को जैसे एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है आपका, तो यहाँ पर इसको क्या किया, स्प्लाइस लगा के जोड़ा गया होगा ऐसे रिवेट से, तो ये दोनों मिलाकर के क्या बन जाते हैं, असतत डिसकंटिन्यूअस आपका मेंबर चला गया है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है, दो या दो से अधिक मेंबर स्प्लाइस के थ्रू जब जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस मेंबर। ठीक है, तो असतत में देखिए पहला है खंड का प्रकरण। ठीक है, खंड का प्रकरण में है सिंगल एंगल सेक्शन। सिंगल एंगल सेक्शन में भी दो हैं, सिरों पर जोड़ का विवरण। पहला क्या है, सिंगल रिवेट और बोल्ट, सिंगल या एक रिवेट से या बोल्ट से जोड़ा जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी जो होल लेंथ रहेगी उसी लेंथ के बराबर ही रहेगी। और उसके बाद ये अनुज्ञेय अच्छी संपीड़न प्रतिबल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.8 सिग्मा AC। ठीक है, 0.8 सिग्मा AC। अब इसी में जब सेकेंड नंबर पे आएंगे, 2 और मोर रिवेट आर बोल्ट या वेल्ड, यानी दो या दो से अधिक रिवेट हो या फिर वेल्ड किया गया हो, तो वहाँ पे इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, 0.85 L, 0.85 L हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर अनुज्ञेय अच्छी संपीड़न प्रतिबल क्या हो जाएगा, सिग्मा AC हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं डिसकंटिन्यूअस में ही टू एंगल सेक्शन। वहाँ पे सिंगल एंगल सेक्शन था, यहाँ पे टू एंगल सेक्शन रहेंगे बैक टू बैक ऑफ गजेट प्लेट। यहाँ पे देखिए हमने दिखाया आपको बैक टू बैक गजेट प्लेट, यानी एक इधर हो गया एक इधर हो गया, बीच में गजेट प्लेट हो गई, तो एक बैक टू बैक ना ऑफ गजेट प्लेट के इधर भी और इधर भी। यहाँ वाला डायग्राम देखिए आपका जब जुड़ा रहेगा, तो इसमें अगर आपका पहला क्या है, 2 और मोर रिवेट बोल्ट वेल्ड जब रहेगा, तो 2 और मोर रिवेट वेल्ड से अगर किया गया है तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, 0L इजिकल टू 0.7L टू 0.85L। और यहाँ पे आपका परमिसिबल एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा AC हो जाएगा। अब आता है टू एंगल सेक्शन गजेट प्लेट के एक ही ओर, मतलब गजेट प्लेट के एक ही तरफ। यानी आपका देखिए ये हमने डायग्राम बनाया और एक इधर एल जोड़ दिया एक इधर एल जोड़ दिया, मतलब देखिए हमारे बात ऐसे ही गजेट प्लेट हो गया, एक एंगल सेक्शन इधर एक एंगल सेक्शन इधर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया गया ऐसे, तो ये रिवेट करके जोड़ा गया है। तो ऐसे जो जोड़ा जाएगा उसको बोलेंगे टू एंगल सेक्शन गजेट प्लेट के एक ही ओर। तो ईच एंगल सेक्शन एक रिवेट बोल्ट द्वारा, दोनों से मतलब हर सेक्शन जो है एक रिवेट बोल्ट के द्वारा जुड़ा जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, स्मॉल एल कैपिटल एल के बराबर ही होल लेंथ के बराबर ही होगा। और AC सिग्मा AC कितना हो जाएगा, 0.8 सिग्मा AC हो जाएगा। ठीक है, अगर आपस में टैकिंग रिवेट द्वारा, जो टैकिंग का मतलब ये टैकिंग हुआ है, ठीक है, टैकिंग का मतलब ये वाला जो टैकिंग है, और ये सिंगल रिवेट का मतलब ये आपका जो पहले नंबर पे था, सिंगल रिवेट का मतलब ये था, एक सेकेंड, सिंगल रिवेट का मतलब ये था यहाँ पे। अब टैकिंग कर दिया तो ये टैकिंग हो गया, यानी आपका ऐसे ऐसे ही हो गया, तो ये टैकिंग होता है। और ये गजेट प्लेट अगर यहाँ पे है तो ये वाला होगा सिंगल रिवेटेड। ओके, तो अब आते हैं हम लोग, तो ईच एंगल सेक्शन जॉइंट विद 2 और मोर रिवेट बोल्ट। तो यहाँ पे 0L क्या होगा, 0.85L और सिग्मा AC हो जाएगा। अब आता है सतत कंटिन्यू,
सतत में क्या हुआ, आपका सिर्फ और सिर्फ जैसे हमारे पास मेंबर होता है, जैसे ये ट्रस मेंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल सेक्शन, एक एंगल एक, तो ये यहाँ पे जोड़े ज्वाइंट होंगे इससे, स्प्लाइस से, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस यानी हो गए। और अगर हमारे पास जैसे ये है, ये स्ट्रट हो गया, ये सब ये सब ये सब, तो ये सब क्या है, डिसकंटिन्यूअस मेंबर है, जिनमें सिर्फ एक लगा रहेगा, वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस मेंबर। तो यहाँ पे ये क्या अधिक रिवेट या बोल्ट द्वारा जोड़ा जाएगा, तो एल क्या रहेगा, जीरो, स्मॉल एल रहेगा यहाँ पे 0.7 एल टू एल, और ये सिग्मा ए सी रहेगा, ठीक है। इनका देखते हैं हम न्यूमेरिकल में आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ, देखिए कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है हमको, कैलकुलेशन करने के लिए देखिए स्टेप 1, इंड कंडीशन के आधार पर प्रभावी लंबाई निर्धारित करेंगे। हम इस टेबल जो हमारे ऊपर टेबल पढ़ा, इस टेबल के अनुसार से लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे। सेकेंड नंबर में क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग स्टील टेबल से निकालेंगे। स्टेप 3, खंड के लिए न्यूनतम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और स्टेप 4 मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन ज्ञात करेंगे। देखिए ये दोनों चीज़ें हम लोगों को, ये 3 स्टेप जो है 2, 3, 4, ये सारी चीज़ें हम डिटेल जो है हमको कहाँ से मिलेगा, स्टील टेबल से मिलेगा। स्टेप 5 सिलेंडरनेस रेशियो, ये हमको निकालना पड़ेगा। सिलेंडरनेस रेशियो क्या आता है, स्मॉल इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन L/R। ये निकालने के बाद, सिलेंडरनेस रेशियो निकालने के बाद हमारे बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल से सिग्मा AC की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सिग्मा AC की वैल्यू अगर एग्जैक्ट सिलेंडरनेस रेशियो पर नहीं आती है तो हमें इंटरपोलेशन करना पड़ता है। इंटरपोलेशन न्यूमेरिकल में समझाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप 7 में क्या करते हैं, सामर्थ्य निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालेंगे, सिग्मा AC इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, यही काम हमें करना है अपने न्यूमेरिकल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक असतत कोणीय संपीड़ांक में एक 75 बाई 75 बाई 8 mm कोणीय खंड का प्रयोग किया गया है। यदि इस संपीड़ांक की लंबाई 2150 mm हो तो इसकी सामर्थ्य निम्न शिरा स्थितियों के लिए ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन है सिरों पर एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। सेकंड है सिरों पर 2 रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। तो हम फर्स्ट लेके चलेंगे अभी, जब सिरों पर एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है। स्टील टेबल से जाएंगे, 75 बाई 75 बाई 8 mm के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे 1138 mm स्क्वायर। आर मिनिमम दो यहाँ पे दिया होगा, RVV दिया होगा, RUU दिया होगा, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन लेकर के आएंगे 14.5 mm। लेंथ हमको दिया है 2150 mm। फर्स्ट कंडीशन के लिए जब एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो, तो एक रिवेट द्वारा जोड़ा हो, एक असतत है, तो हम जाएंगे अपने पिछले वाले पे, तो वहाँ पर क्या है, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल L, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका 2150 mm। तो L/R निकालेंगे 2150 अपन 14.5 mm, ये यहाँ पे 14.5 mm यहाँ से लेंगे, ये वाला जो दिया है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का सिलेंडर रेशियो क्या हो जाएगा, 148.27। ओके, अब देखिए गैस हम जाएंगे, हमारे बुक में एक टेबल दिया है सिलेंडरनेस रेशियो के लिए, सिग्मा AC निकालने के लिए, ये आप स्टील जो IS 800 2007 है उसमें भी दिया है। L/R इज इक्वल टू 140। देखिए 148 दिया है, इसका एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, तो इसके आगे और इसके आगे पीछे जो भी दोनों वैल्यू हों उसका निकालेंगे। तो L/R इससे कम का 140 का दिया है, तो उस पर सिग्मा AC कितना है 51। L/R इसके आगे 150, इस पर सिग्मा AC कितना दिया है 45, ठीक। ये दोनों वैल्यू दिए हैं। अब इन्हीं दोनों वैल्यू से क्या करेंगे हम लोग, इंटरपोलेशन करके निकालेंगे। देखिए इंटरपोलेशन किया गया यहाँ पे 51 माइनस होल में 51 माइनस 45 अपॉन 150 माइनस 140, 148.27 माइनस 140, यानी ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम दोनों का डिफरेंस अपॉन सिलेंडरनेस रेशियो का डिफरेंस, और ये हमें जिस पे निकालना है 148.27 माइनस इससे मिनिमम जो है 140 पे निकालेंगे, तो सिग्मा AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 46.038, 46.038 आ गया। तो अब इंटरपोलेशन करके आ गया हमारा 46.038। तो सिंगल रिवेट के लिए सिग्मा AC जो होगा
0.8 सिग्मा एसी लेते हैं। इफेक्टिव लेंथ क्या था, एल इजिकल टू कैपिटल लेते हैं, लेकिन सिग्मा एसी जो है 0.8 टाइम कर लेते हैं। तो 0.8 सिग्मा एसी करेंगे तो आपका हमारे पास आ जाएगा 36.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सिग्मा एसी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। सिग्मा एसी क्या हो गया 36.83 इंटू 1138, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 41913 न्यूटन यानी 41.9 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, 41.9 किलो न्यूटन। यहाँ पे जो वैल्यू ये वाली आई है, ये आप जो हमने सबसे पहले पेज पर पढ़ाया वहाँ से देख लीजिए, 0.8 सिग्मा एसी किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास 41.9 किलो न्यूटन। अब नेक्स्ट था जब दो रिवेट द्वारा जोड़ा गया हो, तो जब दो रिवेट द्वारा जोड़ा गया तो जस्ट उसी के नीचे हमारे पास था दो रिवेट या वेल्ड या दो बोल्ट, दो या दो से अधिक बोल्ट द्वारा जोड़ा हो, तो इफेक्टिव लेंथ क्या था 0.85 टाइम्स होल लेंथ। तो 0.85 इंटू होल लेंथ आपको मिल जाएगा आपको, तो 0.85 इंटू 2150, तो लेंथ क्या हो जाएगा 1827.5 mm। ठीक है, तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन वही रहेगा 14.5 mm। तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारा इफेक्टिव लेंथ चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये आपका 1827.5 अपन 14.5 mm इजिकल टू 126.04 सिलेंडरनेस रेशियो आ गया। अब हम जाएंगे, बुक में टेबल दिया हुआ है, फिर IS कोड में दिया हुआ है। तो L/R इससे कम का क्या है 120 के लिए, इससे कम का 120 के लिए लिया तो सिग्मा एसी 164, L/R 130 के लिए सिग्मा एसी 57। ठीक है, अब इन दोनों के लिए क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस अपान ये दोनों वैल्यू किसके किसके पे हैं, 130 माइनस 120 होल 106 किस पे निकालना है 126.04 माइनस 120। ठीक है, तो वैल्यू क्या थी सिग्मा एसी की 59.772। जब दो या दो से अधिक रिवेट द्वारा जोड़ा गया होता है तो सिग्मा एसी की वैल्यू सिग्मा एसी की बराबर जाती है, उसमें किसी फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक, तो सिग्मा एसी डायरेक्ट हो जाएगा 59.772। अब सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ निकालते हैं जब, तो सिग्मा एसी इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 59.772 इंटू 1138 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इतना न्यूटन, और किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे 68.02 किलो न्यूटन। ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी नंबर ऑफ रिवेट बढ़ रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर कितना 41 रिवेट से जुड़ा गया था तो 41.9 किलो न्यूटन, जब दो रिवेट से यहाँ जोड़ दिया गया तो 68.02 किलो न्यूटन आंसर आ गया, वैल्यू आ गई स्ट्रेंथ। यानी रिवेट जब बढ़ते हैं तो स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। बाकी न्यूमेरिकल्स जो हैं इन्हीं फार्मूला बेस्ड हैं, इन्हीं स्टेप बाय स्टेप दिया हमने लिख दिया यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप चलिए। हमने प्रोसेस भी बता दिया है, सिंगल रिवेट के लिए भी डबल रिवेट के लिए भी। एग्जाम्पल का क्वेश्चन था ये, ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। आप अपने बुक से एशियन पब्लिकेशन वाली बुक जो है उसका क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, और बाकी हमने एक न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चन और हम बना के अभी आप लोगों को सेंड करते हैं। इतना फिर भी आगे लगाते रहिए, ऐसा ना है मत सोचिए कि हमें क्लास चलेगी एग्ज़ाम के, देखिए डेट हो जाए, आज आ चुकी है तो हो भी सकता है एग्ज़ाम, इसलिए पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।